प्रिय विद्यार्थियों, योग शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह भाग 19 यानी इसके अंदर हम आज पढ़ रहे हैं वह अष्टांग योग का अंतिम अंग समाधि के बारे में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ध्यान से इसको पढ़िए। ये अंतिम चरण अष्टांग योग का। और समाधि शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? सबसे पहले ये पूछा जाता है कि समाधि शब्द बना कैसे, तो आपको ध्यान रखना है समाधि शब्द की व्युत्पत्ति सम, ध्यान रखना है सम, समाधि में सम और आंग उपसर्ग हैं। ये पूर्वक धा धातु है इसके अंदर और की प्रत्यय लगने से हुई है। अन्य व्युत्पत्ति के अनुसार सम्यक अधीयते, सम्यक यानी ठीक प्रकार से, अधीयते एकाग्रीक्रियते विक्षेपान परिहृत्य मनो यत्र सह समाधि, अर्थात विक्षेपों को हटाकर चित्त का एकाग्र होना ही समाधि है। विक्षेप यानी जो भी आपके चित्त के व्यापार के विक्षेप होते हैं, बाधक विघ्न जो हैं, उनको सबको हटा करके एकाग्रता बना लेना, वो क्या कहलाती है? समाधि। दूसरा और एक अर्थ इसका और समझना है इस समाधि का। सम का अर्थ होता है समान रूप से, एक समान यानी संतुलन, जिसे हम कहते हैं आधि। आधि यहाँ पर क्या है? आपने पढ़ा होगा आधिज व्याधि और अनादिज व्याधि। यानी आधि जो है, आधि के प्रकार हैं। आधि अपने आप में, आधि कितने प्रकार के? एक आदिज है, एक अनादिज है। तो आदि यानी मन से विकृत हुए जितने भी रोग हैं, जितने प्रकार हैं, उन सब का सम हो जाना, जिसमें आपका राग, द्वेष, मोह, अहंकार, अस्मिता सब कुछ एक तरफ शांत हो जाती है, तब वो समाधि है। समाधि में एक और है जिसमें आपकी आदिज है। आदिज यानी आपकी दैविक दुख जो होता है, और आपकी इसमें आती है दूसरी आध्यात्मिक। तीसरा आपका अनादिज जो है, अनादिज यानी भौतिक जगत का जो भी व्याधियां हैं, रोग हैं वो। और तीसरा आता है उपाधि, जो समाज में आपको मिलती है, पदोन्नति है, जो भी आपका पद रहता है। उन तीनों में समानता आ जाए, इनमें किसी में आपका कोई मोह न रहे, एक आप जब ऐसी स्थिति बनती है चित्त की, वो क्या कहलाती है? समाधि। यानी आपकी लोकेशना लोक को पाने की इच्छा, वित्तेषणा धन को पाने की इच्छा, और पुत्रेषणा, ये बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर ये आता है। ये 3 प्रकार की ऐषणाएं होती हैं जिनके वशीभूत होकर के मनुष्य संसार में गमन करता है, क्रिया करता है। तो इन तीनों में जब वो मोह विमुख होता है, इनमें सम होता है, तो ऐसी स्थिति ही समत्वम योगः उच्यते कहलाती है, योगः चित्तवृत्ति निरोध कहलाती है। तो आप इस समाधि का सामान्य अर्थ समझ गए होंगे कि ये धातु इससे बनी और इसमें ये 3 प्रकार की आपकी है, आदिज, अनादिज और उपाधि। इन तीनों की समानता रहे, जिसके अंदर वात पित्त कफ आपका आ गया, सत्व रज तम, इनकी समानता बन जाती है। जब समानता बनती है तो वहीं से ही आप ब्रह्मत्व को प्राप्त हो जाते हैं। अब आगे समझेंगे। ये है संयम। संयम योग दर्शन के अनुसार कहा गया है त्रयम एकत्र संयमः। पहले प्राचीन काल में बड़े बड़े शब्दों को एक संयुक्त रूप में, एक संज्ञा के रूप में उसे पुकारा जाता था, ताकि एक साथ सभी को न बोला जाए। तो उसी में एक आता है संयम। संयम व्यवहारिक शब्द भी है। हम कुछ भी कभी भी जब उत्तेजित होकर या किसी को डांटते हैं, जल्दबाजी करते हैं, तो बड़े बुजुर्ग सब कहते हैं कि संयम रखिए, धैर्य रखिए, है ना। संयम रखने का मतलब होता है कि आप धारणा, ध्यान, समाधि तीनों को संबोधित वह कर रहा है एक शब्द से, संयम के नाम से। संयम जब आप रखते हैं तो आप उस वस्तु को देखते हैं, धारणा करते हैं, धारण करके उस विषय पर आप चिंतन करते हैं, एकाग्रता करते हैं, यानी ध्यान करते हैं, फिर जाकर के आप समाधित्व यानी अपने पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इसी को कहा जाता है संयम करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। भावार्थ हुआ धारणा, ध्यान, समाधि का एक विषय में हो जाना क्या कहलाता है? संयम कहलाता है। समाधि के प्रकारों की बात कही गई है। समाधि के प्रकार कितने हैं? समाधि मुख्यतः 2 प्रकार की हुई, जिसमें आपकी संप्रज्ञात समाधि है और असंप्रज्ञात समाधि है। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात को ही सबीज समाधि और निर्बीज समाधि के नाम से भी जाना गया है। सबीज का मतलब होता है कि जिसके अंदर आपका कोई दोबारा से उगने का अंश रहे। जैसे कोई भी आपने बीज रोपण करते हैं भूमि के अंदर, आप खेत के अंदर,
तो उसके अंदर यदि आपने गेहूं का बीज लगाया तो गेहूं का बीज लगाने के बाद आपको वहाँ से कुछ निकलेगा, क्योंकि बीज के अंदर अभी भी कुछ भी ऐसा अंश है जो वापस उगकर आगे अपना सृष्टि कर सकते हैं, आगे अपना वंशावली यानी आगे अपनी पौध को बढ़ा सकते हैं, तो वो कहलाते हैं सबीज। दूसरा होता है कि निर्बीज। निर्बीज के अंदर बड़ा बड़ा अर्थ समझना है, वही जो है आपका गेहूं का जो धान का जो भी तिनका है उसको आपने यदि भट्टी के ऊपर आपने भून लिया, भूनने के बाद आप फिर उसको भूमि के अंदर गाड़ दीजिए, वो वापस से उगेगा नहीं, क्योंकि उसकी जो अंदर की संस्कार थे, जो उसका अंदर का रेशा जो था जिसे हम जीन कहते हैं, वो आपने समाप्त कर दिए हैं, जला दिए हैं। उसको जो बीज की संज्ञा दी गई है दग्ध बीज है, समाधि निर्बीज है, जो उसका बीज है आपने दग्ध यानी जला दिया है। तो आपने यहाँ ध्यान रखना है, ये संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि में अंतर आपने बड़ा बड़ा समझा। अब संप्रज्ञात समाधि जिसे हम सबीज कहते हैं, वो बीज से युक्त हैं, वो कितने भेद हैं? तो यहाँ बताया वितर्क विचारानंदा स्मिता अनुगमात संप्रज्ञातः। ये पातंजल योग दर्शन सूत्र का प्रथम पाद का ही 17वां नंबर का श्लोक है ये। इसमें आता है वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, इन चारों के संबंध से युक्त चित्तवृत्ति का समाधान संप्रज्ञात योग या संप्रज्ञात समाधि है। यह आपने स्पष्ट समझ लिया। अब ये चार जो है वितर्क, विचार और आनंद और अस्मिता, ये चार प्रकार की समाधियां हैं। इन चारों के क्रम से ये चार यानी स्टेप समझिए, ये पहला स्थूल है, फिर उससे भी और सूक्ष्म, फिर और सूक्ष्म और सूक्ष्म होते हुए आप सबीज को अंतिम में प्राप्त करते हैं, यानी संप्रज्ञात समाधि को धारण करते हैं। तो वितर्क के भी आगे इसमें प्रकार हम पढ़ेंगे, तो आपने इन चारों को ध्यान से समझना। अंतिम अवस्था जब आपकी आती है, ये तृतीय अवस्था जो है आनंद अवस्था, इस आनंदानुगत जो समाधि आपकी रहती है, इसमें केवल अस्मिता, अंतिम जो चतुर्थ अंग है अस्मिता का ही बोध होता है, यानी मैं हूँ का ही भान उसमें रहता है। जब इसका भी निरोध यानी वह रुक जाता है कि मैं हूँ, तो अस्मिता अनुगत समाधि अपने आप वो सिद्ध हो जाती है अंतिम। इन चारों प्रकार की जो समाधि को हम संप्रज्ञात योग जो अभी पढ़ा और संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। इसको थोड़ा और देखना है। इसी के बाद क्या होगा, ये चारों प्रकार की जो समाधियां हैं इसको हम क्या कहते हैं, ये वशीकार वैराग्य, ये अपर वैराग्य कहलाएगा, न कि परम वैराग्य ये नहीं होता। परम वैराग्य आप असंप्रज्ञात समाधि में जाकर मिलता है। तो ये आपने समझा। जैसे ही सृष्टि का निर्माण जैसे होता है, आपकी पूरा सृष्टि निर्माण जब होता है, तो वहाँ पर क्या पहले सबसे पहले प्रकृति की यात्रा वहाँ पर ब्रह्म से होती है। ब्रह्म से वो स्थूल सृष्टि करता है, धीरे धीरे अंतिम में पंच महाभूत का निर्माण होता है। जब वापस यदि आपने ब्रह्मत्व को प्राप्त करना है, जैसे हम स्थूल के पंच महाभूतों से हमारा शरीर निर्मित है और पंच महाभूतों से निर्मित इस पृथ्वी पर हम रहते हैं, यदि हमने चाहते हैं कि हम ब्रह्मत्व को प्राप्त करना है, तो ये क्रम आपका उल्टा हो जाएगा। यानी आपको स्थूल से धीरे धीरे जगत से आत्मा की ओर जब आप धीरे धीरे बढ़ेंगे, तो ये आत्मा पर यात्रा समाप्त होती है अंतिम। इसीलिए यहाँ पर ये आपके आता है वितर्क, यानी आपका क्या वितर्क है, वितर्क यानी कोई भी विचार विशेष। इसलिए वितर्क समाधि के भी दो प्रकार के हो गए, इसमें सवितर्क और निर्वितर्क। पहले सवितर्क युक्त सहित आपका कुछ भी स्थूलता से है, विचार फिर और सूक्ष्मता से आगे बढ़ा, इसके भी दो भेद हैं। और फिर आगे आनंद का अनुभूति होता है, फिर अंतिम में आपका अस्मिता ईगो जो होता है वो डिस्ट्रॉय होता है। तो ये सब प्रकार अब देखेंगे। असंप्रज्ञात समाधि के दो भेद हैं। इस वीडियो में आप बड़ा हम समझ रहे हैं कि इसका परिचय यानी समाधि के प्रकार कितने हैं, समाधि के प्रथम प्रकार के कितने भेद हैं, और द्वितीय प्रकार जो असंप्रज्ञात है उसके कितने भेद हैं। वो दो प्रकार की है, वो है भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। असंप्रज्ञात समाधि यानी निर्बीज समाधि का क्या लक्षण है, कोई डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि ये इसका लक्षण क्या है। तो आपको लक्षण यानी इसका सूत्र, इसका परिभाषा क्या है, विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। ये इसमें कहा यानी सर्ववृत्ति निरोध के कारण, यानी सर्ववृत्ति, इसमें आपकी पांचों वृत्तियां आ जाएंगी।
इसमें एक वृत्ति नहीं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये पांचों जो वृत्तियां हैं पूर्णतया निरुद्ध जब हो जाती है, यानी जो अस्मिता का हूँ भाव भी समाप्त हो जाता है, तब क्या कहलाता है? अंतिम में आपका होगा परम वैराग्य के अभ्यास पूर्वक संस्कार शेष रूप से चित्त का स्थिर हो, जिसमें वह दूसरी असंप्रज्ञात समाधि कहलाती है। यानी आपने पूर्णतः बाहर से अब आपने बिल्कुल इंद्रियों को बंद कर दिया, यानी अब अंदर आप कुछ भी संस्कार प्रवेश नहीं करवा रहे, परंतु पहले से जिनका संस्कार अंदर संकलित आपने पहले से स्टोरेज कर रखा है, तो वो यहाँ पर अभी तक खत्म नहीं हुआ, वो समय समय पर आपका वापिस से पुनर्जागृत हो सकता है। तो उसका यहाँ ये कह रहे हैं, वो आपने असंप्रज्ञात जो समाधि है उसको भी आपने यहाँ पर दो प्रकार से विराम प्रत्याभ्यास पूर्व को इनको कहा कि परम वैराग्य तब प्राप्त होगा जब आप पूर्वक जो संस्कार शेष रूप से जो चित्त का स्थिर हो, जिसमें वह दूसरी असंप्रज्ञात भी चली जाए, यानी आपका मानसिक जो क्रियाएं हैं वह शांत हो जाएं और केवल संस्कार शेष रह जाएं, तो वह असंप्रज्ञात समाधि कहलाती है। यानी परा वैराग्य के बार बार अभ्यास जब हम करते हैं तब जाकर के ये सिद्ध होने लगता है। अब आपका पर अपर वैराग्य आपने ढंग से थोड़ा समझा और विस्तार से इसमें भी कहीं आपको शंका समाधान करना तो आप मुझसे दोबारा से पूछ सकते हैं और हम और फिर इसको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। अभी जो आपको आवश्यकता है उतना ही मैं बता रहा हूँ इसमें। और वितर्कानुगत समाधि के कितने भेद है, ये प्रश्न आता है, जो हमने पहले संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद हम पढ़े थे, वितर्का और विचार और फिर आनंद और अंतिम आपका अस्मिता। अब वितर्कानुगत समाधि के 2 भेद हैं जिसे हम सवितर्क और निर्वितर्क कहते हैं। और आप पढ़ेंगे विचारानुगत समाधि के भी 2 हैं, सविचार और निर्विचार अनुगत समाधि। ये 4 प्रकार की जो समाधियां हैं इनको सत्वापत्ति नाम से भी जानते हैं। यह आपकी समापत्तियां हैं, समापत्ति यानी आपकी संप्रज्ञात समाधि के नाम से जाना जाता है। अब इसके अंतर में आपको यहाँ एक सूत्र आपका इम्पोर्टेंट सबसे जो रहता है वो इसमें वह ये है कि इसमें आता है कि समाधि का स्वयं का लक्षण क्या है। समाधि का जो लक्षण है वो आता है तदेव आर्थ मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्यमिव समाधि। ये आप नोट कर लीजिए, ये आपका 3य अध्याय यानी विभूति पाद का 3 नंबर का सूत्र है। ये 3रे नंबर का ये सूत्र है जिसका अर्थ आता है तदेव आर्थ मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्यमिव समाधि। यानी जब हमारा ध्यान में केवल और केवल ध्येय मात्र की ही प्रतीति हो, जो आपका लक्ष्य है वही एकमात्र आपका दिखाई दे, जब इतना दिखाई दे कि आपको कुछ अपना स्वरूप का भी ध्यान न रहे, तो ऐसी अवस्था आपकी ध्यान यानी समाधि की अवस्था कहलाती है। अब विस्तार से थोड़ा इसको समझिए क्योंकि समाधि का ये प्रकरण है। तो जैसे सूत्र संख्या आपको याद रखनी है, 3रे अध्याय 3 नंबर सूत्र है, विभूति पाद का 3रा नंबर सूत्र है। इसको आप अपना योग दर्शन सूत्र में से देख करके नोट कर लीजिए। इसमें कहा धारणा और ध्यान में, अब जब आप धारणा और ध्यान और समाधि तीनों को संयम कहा, धारणा और ध्यान में कोई स्थान या वस्तु होती है। जब हम धारणा करते हैं या ध्यान करते हैं तो उसमें कोई ना कोई स्थान निश्चित होता है, कोई आप उसको साकार रूप में वस्तु होती है जिस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तथा चित्त का प्रवाह यानी चित्त का जो आपकी वेव्स हैं, आपकी चित्त की जो वृत्तियां हैं, उसी और निरंतर चलता रहता है। यानी आपने ओम का चित्र को ध्यान कर रहे हैं या उस पर धारणा कर रहे हैं तो आपका उसके प्रति आपकी चित्त की वृत्तियां चल रही हैं, किंतु इसमें अधिक समय तक जब स्थिर रहने का पर जिसका ध्यान किया जा रहा है, अब लंबे समय तक आप किसी पर आप चित्त को स्थिर करने लगे, ध्यान किया जा रहा है, उसका स्वरूप शून्य हो जाता है। उसका स्वरूप जो है, स्वयं का स्वरूप जो है वह शून्य हो जाता है, उसका आभास भी मिट जाता है तथा केवल ध्येय मात्र की ही प्रतीति होती है। इस अवस्था को समाधि कहते हैं। केवल और केवल आपको कोई भी ज्योतिपुंज है, जो भी आपको केवल और केवल वही दिखे,
अन्य आपका कोई शरीर का अस्तित्व आपको न याद रहे, मैं कहाँ बैठा, किस तरफ मुख करके बैठा, मैं कितने बजे बैठा, अब उसको कुछ भी ख्याल नहीं रहता, तो ऐसी स्थिति में वो क्या कहलाएगी, आपकी समाधि। इस समाधि क्रिया नहीं है, ये जो समाधि होती है, पहले भी कहा कि आपकी पहले 5 अंग जो हैं वो आपके क्रिया योग में आएंगे और अग्रिम जो 3 अंतिम है वो आपके अक्रिया योग है। अब जब आपकी ये समाधि घटित होती है असंप्रज्ञात, तो असंप्रज्ञात जैसे ही समाधि घटित होती है तो आपके धारणा, ध्यान और समाधि यानी संप्रज्ञात तक ये भी क्या बन जाएंगे, आपके बहिरंग अंग बन जाएंगे। इनको क्या कहेंगे, बहिरंग है ये, इनको अंतरंग में नहीं आएगा। अंतरंग में आपका अंतिम आएगा सूक्ष्म जो है वह आपका निर्बीज समाधि को अंतरंग योग के श्रेणी में लिया जाता है। अब यहाँ कहा ये केवल और केवल आपकी क्रिया नहीं है, बल्कि ये तो एक घटना घटित होती है, डायरेक्ट आपको घटित होती है। इस स्थिति में चित्त के निज स्वरूप का अभाव हो जाता है तथा देह में आकार में परिणत हो जाता है। देह का जो भी आकार होता है, यानी आपका ब्रह्म का जो आपने स्वरूप का जो भी अनुभव करते हैं उसमें वह तिरोहित हो जाता है, लय हो जाता है। और ये तीनों अक्रिया में केवल दृष्टा, देखने वाला जो है, यानी साक्षी भाव रखने से ये घटनाएं घट जाती हैं। साक्षी भाव ध्यान रखना है, जो देखता है, दृष्टा यानी आत्मा, दृष्टु जो है वो देखने वाला जो है वो ही उसमें एक साक्षी भाव से देखता रहता है, बाकी सारी की सारी क्रियाएं अक्रिय हो जाती है। अपने को पूर्ण रूपेण सहज भाव से निष्प्रयास छोड़ देना ही पर्याप्त है, यानी पूरा शरीर को ऐसे ही छोड़ देना, आपका कुछ भी यत्न नहीं रहता, कोई प्रयत्न नहीं रहता, चेष्टाएं सारी स्थिर होती हैं, चित्त की वृत्तियां सारी निरुद्ध हो जाती हैं, कहीं कोई प्रयास नहीं रहता। तो ऐसी स्थिति में केवल और केवल आप जैसे एक ही पेड़ पर 2 पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी तो देख रहा है यानी वो दृष्टा है, यानी साक्षी भाव से दूसरे पक्षी को देख रहा है, वो भोगता है, भोग रहा है यानी फल खा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब आप साक्षी भाव से अपने शरीर को देखते हैं, भोक्ता भाव को देखते हैं, केवल और केवल ऐसी स्थिति में ही वो निष्प्रयास छोड़ देता है और अपने को कर्तापन का भी भाव छोड़ देता है कि मैं का भाव भी अस्तित्व जो है वो समाप्त होता है, हूँ का भाव भी समाप्त होता है और निर्बीज हो जाता है। तो ऐसी स्थिति ही आपकी पूर्ण समाधि कहलाती है। तो ऐसे इस पर चर्चा करें, बहुत लंबा है, विस्तार कर सकते हैं। आपको इतना ही पर्याप्त है, जो आप जिस कक्षा में जितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो उनको इतना ही पर्याप्त है। आपको बड़ा बड़ा ध्यान रखना, समाधि का अर्थ याद रखिए। समाधि के अतिरिक्त आपका जो इनके भेद हैं, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात, इनके 4 भेद और असंप्रज्ञात के 2 भेद, इनको आप अच्छे से याद करिए और सूत्र संख्या याद रखिए। समाधि का जो स्वरूप है वो 3 अध्याय विभूतिपाद के 3 नंबर श्लोक में सूत्र में कहा गया, इसको आप कंठस्थ कर लीजिए। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद होता है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अवस्था जो है महात्मा बुद्ध की है, ये निर्वाण की अवस्था जिसे हम कहते हैं, यानी ये मोक्ष जिसे हम कैवल्य कहते हैं। तो ये अलग अलग नामों से जिन्होंने अलग अलग इसको जाना है। तो महर्षि गौतम जो हैं, मुनि जो हैं, ऋषि जो हैं, ये आपके तो इन्होंने निर्वाण अवस्था के शून्य अवस्था हो जाती है, आपका निर्बीज हो जाता है, यानी आपका शब्द शून्य हो जाता है। तो यही स्वरूप अवस्था यहाँ कही, स्वरूप शून्य में समाधि, यानी व्यक्ति का अपनत्व, यानी कुछ भी विचार, कोई तर्क वितर्क सब खत्म हो जाते हैं और कोई विचार नहीं रहता। वो ऐसी अवस्था जब बनती है वही आपकी पूर्ण अवस्था है, समाधि अवस्था है। यही सब ने कहा, सभी संतों ने इसी बात को गाया है अलग अलग नामों से। इसी के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद।